तो क्लास 11 में आप लोग का स्वागत है। अब आप लोग का एडमिशन हो गया होगा और स्कूल से किताबें भी कल ही मिली। कुछ स्कूलों में बाद में मिलेंगी, कुछ स्कूलों में पहले मिल चुकी होगी। तो हाल फिलहाल में ही 1 से 2 सप्ताह के बीच में ही सबका एडमिशन हुआ। तो मान लेते हैं जून से ही आप लोग का पढ़ाई जो है स्टार्ट हुआ, क्या कि मई में तो गर्मी का छुट्टी था। तो जून से पढ़ाई स्टार्ट हुआ। अब आप लोग क्लास 11 में आ गए हैं और आप लोगों को पता है कि क्लास 11 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो पढ़ाने का सिस्टम है वो 2 पार्ट में होगा। पहले जो पार्ट है 6 महीना का होगा, दूसरा पार्ट जो है 6 महीना का होगा। ठीक है, तो पहले को बोलेंगे सेमिस्टर 1, दूसरे को बोलेंगे सेमिस्टर 2। तो सेमिस्टर 1 जो है 6 महीना का होगा, सेमिस्टर 2 6 महीना का होगा। तो इसका मतलब यह है कि जून में एडमिशन हुआ, जून तक एडमिशन हुआ, तो आप लोग आराम से जून पढ़िएगा, जुलाई पढ़िएगा, अगस्त पढ़िएगा 3, सितंबर पढ़िएगा, अक्टूबर पढ़िएगा 5 महीना। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि 5 महीना पढ़ने को दिया जाता है और 6वां महीना जो होता है वो एग्ज़ाम होता है। मतलब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर में होगा। लेकिन WBCHSC ने, आपके काउंसिल ने कुछ जारी किया है। क्या जारी किया है? तो ये है सेमेस्टर 3 का रूटीन। और सेमेस्टर 3 के रूटीन को साफ बताया गया है कि ये सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो 8 सितंबर से होगा। कितना सितंबर से? 8 सितंबर से होगा सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम। अब यूजुअली ये सुनने को ये आ रहा है कि इन्हीं लोग की, इनका जो एग्ज़ाम हो रहा है, इन्हीं के साथ साथ क्या होगा, आपका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसका मतलब कि आपका एग्ज़ाम कब से हो रहा है? 8 सितंबर से। 8 सितंबर से मतलब भैया हम लोग का एडमिशन अभी हुआ, माने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप एग्ज़ाम लीजिएगा। ऐटा चोलबे ना। ठीक, बड़ी गुस्सा। तो 3 महीना पढ़ा के क्या करें ये लोग? एग्ज़ाम लेंगे। अगर ये एग्ज़ाम का डेट सेमेस्टर 1 का भी होता है तो ये कौन सा बात हो, 6 महीना का पढ़ाई 3 महीना में कौन पढ़ पाएगा? चौथा महीना एग्ज़ाम। ठीक, या फिर ये छोड़ो, अब ये बोले हैं कि देखो मई को तो रिजल्ट निकाल ही दिया गया था, तुम लोग मई को काहे नहीं पढ़ा? जब पता चल गया कि पास हो गए हैं तो तब तुम लोग काहे नहीं पढ़ा? काहे कि पुराना किताब तो था ही, सिलेबस भी तो दिया हुआ था। तो मान लेते हैं मई भी पढ़े, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना का सिलेबस 4 महीना में। सिलेबस भी कम नहीं है, आर्ट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये आर्ट्स और साइंस का तो और ज़्यादा पूछो मत। देखो, एक तो हिंदी का पहले 4 कविता पढ़ो, 3 कहानी पढ़ो, उसके बाद देखो गबन उपन्यास पढ़ो, आधा उपन्यास पढ़ो, उसके बाद काव्य अथवा गद्य अपठित पाठ बोध का, ये तो अनसीन है, इसको अनसीन में हम लोग इसी क्वेश्चन आंसर देख के समझते हैं। उसके बाद लिंक करो, वचन करो, उपसर्ग करो, प्रत्यय करो, मुहावरे करो, कारक करो, शुद्धि संशोधन करो, 50 को शब्द याद करो। ये हुआ हिंदी का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस देखिए, इंग्लिश में 3 कहानी, 3 कविता, इसके बाद मैकबेथ, ओथेलो, एज यू लाइक इट, लंबा लंबा कहानी। ये 3 पढ़ने के बाद फिर ग्रामर भी करो, टेंस, वॉइस चेंज, इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, क्लॉज, पार्टिसिपल, गेरेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब भी इंग्लिश में करो। इसका बाद पॉलिटिकल साइंस में छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, अच्छा खासा 200 पेज की किताब है पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद 6 चैप्टर है। हिस्ट्री 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर सिर्फ 3 चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर में क्या पता कितना चैप्टर है। ठीक, अच्छा खासा लंबा पेज है। चैप्टर 1 प्री हिस्ट्री, प्रोडो हिस्ट्री, फिर ये सब पढ़ा रहा है, फिर ये सब भी अलग से आ जा रहा है। मैंने ये जो 3 चैप्टर, ये भी 200 पेज का है, 200 पेज के आसपास, 180 पेज। तो सिलेबस तो कम नहीं हुआ है, टाइम कम है। अब ये नहीं, 3 अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा सिलेबस नहीं है, अच्छा खासा सिलेबस है उसमें। इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में 1 2 3 4 5 6 ठो चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। और फिर आपको ब्यूटिशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा तो आपको फिर और एक और सब्जेक्ट धरा दिया जाएगा कि ये भी करो ऑप्शनल में, ENVS, एनवायरनमेंट, इसको धरा दिया जाता है। ये भी देखो अच्छा खासा सब्जेक्ट हो जाता है, अच्छा खासा पेज का। तो सिलेबस तो कम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो पढ़ने का टाइम है वो 4 महीना। ये कहाँ का बात है? 6 महीना को टाइम ड्यूरेशन है, कम से कम 5 महीना तो देना चाहिए ना। 5 महीना कहाँ मिल रहा है? तो ये चीज़ जो है ये गलत है।
लेकिन अभी टेंशन का बात नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग का सेमेस्टर 1 का रूटीन नहीं निकला है। लेकिन कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा, यही लोग का साथ होगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है। अगर ऐसा ना हो तो बढ़िया है, आप लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर में होना चाहिए, माने 1 महीना तो देना ही चाहिए। ठीक है, मान लो हम लोग भी माफ़ कर देते हैं कि मान लो मई हम लोग पढ़ ही लिए, ठीक है, मई आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं मई भी पढ़ लिए। मई, क्योंकि क्लास तो चल ही रहा था, ट्यूशन क्लासेस। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पढ़ेंगे 5 महीने, उसके बाद छठा महीना एग्ज़ाम। तब तक सिलेबस कवर करने का टाइम मिलेगा। अब देखो, सब सिलेबस कवर करना है, देखो सिलेबस जो कवर करना है ये एक्चुअल में 2 दिन का भी टाइम है, 2 दिन में भी हो सकता है। लेकिन 2 दिन में हम लोग ऊपर ऊपर से समझ के निकल जाएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं डिटेल में। अगर डिटेल में करना है तो स्टार्टिंग से करना होगा, बढ़िया से पढ़ के करना होगा। और बढ़िया से जो पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करेगा उसके लिए 6 महीना कम है, अच्छा खासा पढ़ना है। और उन लोगों को ही पता है कि आप लोग जो पढ़ना है स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लोग भी क्या करते हैं कि ले लेते हैं 4 महीना 3 महीना पढ़ा के एग्ज़ाम को ही लेता है। तो ये जो चीज़ है ये गलत हो रहा है। स्कूल देखो, स्कूल अभी गर्मी का छुट्टी ख़त्म हुआ, फिर क्या पता काची का छुट्टी देते रहेंगे। और यहाँ पर जो मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, महात्मा गांधी हिंदी विद्यालय, बैंडल महात्मा गांधी बैंडल में जो स्कूल है, वहाँ पर लड़कों को 3 दिन, लड़कियों को 3 दिन। नया नया क्लासरूम बनाया गया है, लेकिन नया नया क्लासरूम बंद करके रखा गया है। कब यूज़ होगा वो वाला? कब तक सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन? इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस सप्ताह में 3 दिन पढ़ा के, वो भी 3 महीना में, सप्ताह में 3 दिन पढ़ा के कंप्लीट हो जाएगा। बॉस, क्या पता कितने स्कूलों में ऐसा सिस्टम होगा कि सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन। अब ऐसा भी रीज़न है कि टीचर्स कम है, ये तो परेशानी है ही कि टीचर्स कम है। ऊपर से जो टीचर्स थे उनको भी निकाल दिया गया। तो ये बड़ा ख़राब माहौल है बंगाल का, लेकिन क्या किया जा सकता है। थोड़ा बड़ा रूम में सबको एक ही साथ पढ़ाया जाता। अब स्कूल का भी दिक्कत है कि टीचर्स कम है, जो रूम है वो बड़ा नहीं है, तो दिक्कत तो है। लेकिन समाधान तो खोजना चाहिए, ऐसे 3 दिन पढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं। ऊपर से 3 महीने क्या सोच के काउंसिल टाइम दे रहा है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं सेमेस्टर 1 के रूटीन का। तो सेमेस्टर 1 का रूटीन अगर अक्टूबर में हो तो ठीक है, अगर अक्टूबर में नहीं होगा तो फिर से हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग उस पर अपना गुस्सा दिखाइएगा कि 3 महीना 4 महीना में कैसे सिलेबस हो सकता है। स्कूल के टीचर्स भी यही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा सितंबर में होगा सेमेस्टर 1 का। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक बात नहीं है। ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है हम लोग के साथ? भाई मारो मुझको, ठीक है। तो ये सब तो मीम का बात हुआ, लेकिन सही में मजाक हो रहा है। इसके बाद जो सेमेस्टर 4 का भी जो रूटीन है वो आ गया है। सेमेस्टर 4 का रूटीन में क्या बोला है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग का भी उन्हीं लोग के साथ लिया तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। फरवरी के लिए कितना महीना, सितंबर में एग्ज़ाम दिए, सितंबर पूरा एग्ज़ाम में ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना पढ़ने को, 5वां महीना में एग्ज़ाम। आप लोग बोल रहे 6 महीना का सेमेस्टर है, ये कौन सा बात हो रहा है? सिलेबस कम करिए, अगर टाइम कम देना है तो सिलेबस को भी कम किया जाए। क्योंकि दिक्कत यह है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ ऑल सब्जेक्ट, इधर 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, और किसी किसी का ऑप्शनल में ENVS है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, तो वो सब अलग से पढ़ाना पड़ता है। तो वो कवर करने में 3 महीना में कवर नहीं होगा। हालांकि 1 महीना पहले मई से ही क्लास स्टार्ट हो गया था, फिर भी 4 महीना में कवर नहीं होने वाला अगर डिटेल में उसको जानना है तो। फिर उसके बाद स्कूल के टीचर्स लोग क्या करते हैं सेमेस्टर 1 में, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्कूल में, कि जो पेपर है उसको दे दिया जाता है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर स्कूल, ये जो क्लास 11 है, ये पेपर आप लोग का स्कूल बनाएगा। स्कूल बनाता है तो क्या करता है, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पेपर बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आप लोग को पढ़ाते ही नहीं है। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तो आप लोग उसमें उनसे आवाज़ उठाइए कि सर आप तो पढ़ाई नहीं है, तो आप क्या टेस्ट लीजिएगा, क्या एग्ज़ाम देंगे हम लोग? तो बोलते हैं अरे चिंता क्या बात है, ये देखो ये सब टेस्ट में आएगा, ये सब याद कर लो, बस 40 के 40 क्वेश्चन डिट्टो लिखा देंगे और जाके 40 को 40 क्वेश्चन टिक करके आ जाना। तो ये कोई बात नहीं हुआ, इसको अच्छा से पढ़ाना होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए टाइम भी नहीं है, स्कूल में टीचर्स भी नहीं है, बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे पढ़ने में, होंगे क्या?
बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये बड़ा ही दिक्कत का बात है क्लास 11 सेमेस्टर 1 के वालों के लिए। इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी तक ये बात पहुँचे कि क्लास 11 वालों को क्या सहना पड़ रहा है। ये कोई अच्छा बात नहीं है, ठीक है। काउंसिल तक ये बात जाना चाहिए, ठीक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग रूटीन का इंतज़ार करेंगे, रूटीन जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे।